गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? फाइन हो? ठीक हो? ठीक है, चलते हैं अगला चैप्टर। ठीक है ना? अगला चैप्टर क्या है? मेंसुरेशन। ठीक है ना? मेंसुरेशन जैसे हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, इसके बारे में बताया था। मेंसुरेशन चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देख रखा है वो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले। ठीक है ना? ताकि उसको अलग अलग शेप्स के बारे में, अलग अलग जो वॉल्यूम या एरिया, ठीक है ना, पेरीमीटर, सारा चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद एक्सरसाइज में आए हो। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं आज। पहला एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है ना, मेंसुरेशन का, क्लास 8। पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। कोई टेबल है, ठीक है ना, जिसका टॉप का जो शेप है वो क्या है, किसी ट्रेपेजियम के उसका है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। फाइंड द एरिया, आपको क्या क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसका दे रखा है पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ठीक है ना? ये आपको गिवन है, यानी आपको क्या कह रहा है कि ये कोई टेबल का टॉप है जो ट्रेपेजियम के शेप में है। ठीक है ना? जिसका जो पहला साइड है, एक तो है 1.2 मीटर और एक है 1 मीटर का। ठीक है ना? और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 0.8 मीटर। अब इससे समझ सकते हो। ठीक है ना? तो देखो इसमें कैसे करेंगे। हमें साइड क्या क्या दे रखा है, साइड देखो, साइड दे रखा है दो साइड्स, एक ये ट्रेपेजियम में जैसे दो साइड्स होते हैं ना, पहला पैरेलल साइड्स वाले। तो ये देख लो, एक साइड से ए, एक साइड से ये। ठीक है ना? टू साइड्स आर सपोज ए इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना, एंड बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर। सपोज ये दो साइड्स दे रखा है, ठीक है ना, एक ये। ठीक है ना? और डिस्टेंस, दूरी कितनी दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मान लेते हैं h। कितना दे रखा है, 0.8 मीटर। ठीक है ना? ये आपको गिवन है। ठीक है ना? ये कोई टेबल है, ठीक है ना, इसको टॉप जो है इस तरह से बना हुआ है। एक ट्रेपेजियम है ये, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों पैरल साइड्स है। और साइड्स का जो मेजरमेंट है वो हमें गिवन है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। और इसकी जो दूरी है बीच की, इसकी जो बीच की जो दूरी है ये 0.8 मीटर। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है ना? तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, हाफ इंटू कोष्टक में क्या होता है, दोनों पहला साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस। ठीक है ना? तो ये होता है, क्या होता है, सम ऑफ पैरल साइड्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है ना? तो सम ऑफ पैरल साइड्स हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ पैरल साइड्स क्या दे रखा है, 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू डिस्टेंस के क्या दे रखा है, डिस्टेंस यानी हाइट क्या दे रखा है, 0.8 मीटर।
ये हमें गिवन है ना, गिवन है ना, तो करो इसको। अब देखो करो इसको, हाफ इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1.2, 2.2 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। ये मीटर मीटर इस मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको करो, 2 से ये काट दो, ठीक है, तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.1, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 1188, 20 यहाँ पॉइंट लेगा ये मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस ट्रेपेजियम से यानी जो टेबल है उसके टॉप का क्या हो जाएगा, एरिया, ये हो जाए इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको क्या था, फार्मूला याद, ये इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है ट्रेपेजियम का सूत्र, फार्मूला जिसे कहते हैं, ठीक है ना। उस फार्मूले से आप उसको लगा दोगे। तो इस तरीके से ये तो एरिया पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एरिया गिवन होता है, कोई एक साइड दे रखा होगा तो दूसरा साइड पूछ लेगा ना, एक साइड दे रखा अदर साइड से आपसे पूछ लेगा, या दोनों साइड दे रखे होंगे बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा। तो सेम फार्मूले में बैठाना है वैसे, और आपको उसको सॉल्व करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो पहले की तरह ही है, ट्रेपेजियम पे ही है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको बताया था, बस उसी को अगर ध्यान से देखा हो तो ये भी आपको बहुत इजी लगेगा। देखो क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया दे रखा है, ठीक है ना, उसमें एरिया फाइंड करना था। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट मतलब जो पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना, वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। आप ध्यान रखोगे जब भी ट्रेपेजियम दे रखा है तो उसमें 2 पैरेलल साइड्स दे रखा होगा, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस को हाइट माना जाता है, ठीक है ना। तो वो हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, नहीं दोनों की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे कहते हैं, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर्स पैरेलल साइड्स, आपको पैरेलल जैसे ट्रेपेजियम होता है, आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जो ट्रेपेजियम है कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सपोज करो इसका एक साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सपोज करो ये जो साइड्स है ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर, और ये सपोज आपको पता नहीं है, ये फाइंड करना है, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है। और ये जो दूरी दे रखा है, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ठीक है ना, ये दे रखा है। और इसका जो एरिया है, ठीक है ना, वो एरिया आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, इतना चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि दो चीजें आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट आपको आपको देखो आप देखोगे कि आपको क्या गिवन है। तो गिवन क्या है, गिवन जो है क्वेश्चन में वो क्या है, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सबसे बड़ा। उसके बाद दे रखा है वन साइड, वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड हाइट
हाइट या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस कह लो, क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो आपको क्या है दूसरे साइड आपको फाइंड करना है। सो लेट अदर साइड, अदर पैरेलल साइड, साइड बी एक्स, माना जो दूसरा साइड है वो x सेंटीमीटर है। सपोज करो इसको हमने x सेंटीमीटर माना, ये हमें फाइंड करना है। सपोज करो x सेंटीमीटर हमने उसको माना, ठीक है ना। तो अब क्या होता है हमारे पास, देखो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जैसे पहले क्वेश्चन में था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। ये पैरेलल का सिंपल है, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट कह लो या डिस्टेंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आप देखो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दे रखा है 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 34 लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है 4 और x, टू साइड्स है ना 4 और सॉरी 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस x सेंटीमीटर इंटू क्या है हाइट क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब देखो इससे तो आप इसको काट दो, तो ये हो गया 2, ठीक है ना, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 से, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, अब क्या हो जाएगा, अब ये इसको इधर ले आओ, ये 2x इज इक्वल टू 34, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 34 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 से ये गया, ये कितना बचा 14 और ये x 2 जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कट जाएगा कितना हो जाएगा 7, यानी x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी जो पहला साइड से दूसरा साइड वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से ध्यान से देखो, हाफ इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 4, ठीक है ना, 2 से 4 को काटा 2 है, तो 2 से इस दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 20 हो गया, 10 2 से 20 प्लस 2x, ये 20 इधर जाके इधर से गया तो ये क्या हो गया, इसको इधर लिया x को एक साइड में कर दिया, तो 34 में से 20 गया, कितना बचा 14, ठीक है ना, तो 14 बचा, 2x इज इक्वल टू 14, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू 14, अब 2x इज इक्वल टू 14 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, पैरेलल दूसरा जो पैरेलल साइड से ये हो गया, यानी x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पैरेलल एक साइड 7 सेंटीमीटर हो गया, एक साइड 10 सेंटीमीटर हो गया, डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर हो गया और एरिया 34, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो जैसे यहाँ एरिया दे रखा है, ठीक है ना, तो एरिया बराबर क्या होता है, उस एरिया बराबर किस
फिर उसमें दे रखा एरिया बराबर तो दे रखा, और साइड्स का रिलेशन एरिया के साथ क्या होता है वो आपको फॉर्मूला बैठाना है, ठीक है ना। जहाँ पे साइड्स है वहाँ साइड्स, जहाँ पे एरिया पूछ रखा है एरिया फाइंड करना तो एरिया फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लो। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। क्या कह रहा है, कोई डायगोनल्स है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई फील्ड है, ये चित्र गिवन है आपको, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई फील्ड है जिसका डायगोनल्स है वो दे रखा है 24 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप on it from the remaining opposite vertex are 8 मीटर and 30 मीटर, ठीक है ना। इस डायगोनल से दो अपोजिट वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स है, ठीक है ना। एक है 13 मीटर और सेकंड नंबर है 8 मीटर, ठीक है ना। ये डायगोनल से ये कोई क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, ठीक है ना। इसका ये क्या है डायगोनल्स है, ठीक है ना, जो कि 24 मीटर गिवन है। और गिवन क्या है, इसके दोनों साइड्स दो अपोजिट परपेंडिकुलर वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स, एक का लेंथ है 30 मीटर और दूसरे का है 8 मीटर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको ये टोटल एरिया फाइंड करना है, इस फील्ड की टोटल एरिया फाइंड करना है। तो देखो आप अगर आपको देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं जो आपको गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ द फील्ड क्या दे रखा है, डायगोनल्स कितना दे रखा है 24 मीटर। पहला चीज तो आपको ये दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, द परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स। तो यानी परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वर्टेक्स टू ऑपोजिट वर्टेक्स। सपोज इसको मान लेते हैं, इस एक को मान लेते हैं H1, एक को मान लेते हैं H2। H1 इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है ना, एंड H2 इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है ना। तो ऑपोजिट वर्टेक्स दे रखा है, परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स, परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स दे रखा आपको गिवन दो। एक को मान लिया H1, एक को मान लिया H2, तो ये दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको गिवन है, आपको क्या करना है, पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो टू फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। आपको ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना। तो देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो दो फील्ड बन गया, सॉरी ये जो फील्ड है, इसका जो हमने जो ये इसका डायगोनल्स हमें जो गिवन है, अभी इस डायगोनल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो ट्रायंगल्स में इसको कट कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल्स अगर खींचोगे तो ये क्या है, दो क्वाड्रिलेटरल में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो है क्या कैसे निकालोगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया। जैसे हमने आपको उसमें बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको डायगोनल्स दे रखा है और वर्टेक्स आपको गिवन है, तो आप इसको इसके एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल्स है। सिंपल सा उसका सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या होगा, हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स क्या हुआ
डायगोनल्स इनटू दोनों परपेंडिकुलर अपोजिट परपेंडिकुलर, जैसे H1 प्लस H2, ठीक है ना। इस वाले केस में जो ये दोनों परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स दे रखा है, लेकिन ये आया कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इस वाले केस में इसका एरिया क्या कैसे हो जाएगा, जैसे कोई ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप लिखो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी ये वाला हाइट कौन सा है, H2 प्लस हाफ इंटू बेस दोनों में सेम है, डायगोनल्स, बेस मतलब डायगोनल्स इंटू ये वाला हाइट, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला हाइट परपेंडिकुलर हाइट यानी H1, ठीक है ना। आप देखो ये दोनों में सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस क्या है, डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स, बेस इंटू डायगोनल्स, और इनमें से क्या बचा H2 प्लस H1 यानी H2 प्लस H1, ये ना, ये वाला हाइट प्लस ये वाला हाइट, जैसे कि हमारा सूत्र कह रहा था, जैसा कि फॉर्मूला हमने जो निकाला था इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना, तो वही आ गया। तो आप इसको निकालो 1/2 इंटू ये डायगोनल्स कितना दे रखा है 24 मीटर इंटू आप देखो H1 इंटू H2 यानी 13 प्लस 8 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 इंटू हो जाएगा 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, 13 और 8 21, और ये मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी इसको जब एरिया इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 1 जा 12 2 कैरी 1 12 2 जा 24 25 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले जो पूरे फील्ड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चाहो तो देखो ये हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ट्रायंगल का आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल का आपको ये याद भी ना भी हो तभी ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपको पता है हाफ इंटू आधार इंटू बेस, यानी क्या होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस, ठीक है ना। तो बेस क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए, ये जो डायगोनल्स गिवन है आपको, इस वाले के लिए ये बेस हो गया, इस वाले के लिए भी ये बेस हो गया, क्योंकि ये दोनों ही जो अपोजिट वर्टेक्स है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए ही बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो करके उसके बाद हमने जो कॉमन है उसको निकाल लिया और दोनों वर्टेक्स को हमने सम कर दिया। तो ये क्या हो गया हाफ इंटू डायगोनल्स जो कॉमन दोनों के लिए बेस था इंटू सम ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने ये निकाल दिया, कितना आया 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। डायगोनल्स ऑफ ए रैम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है ना। आपको क्या क्या गिवन है, कोई एक रोम्बस है, ठीक है ना। रोम्बस सबको पता होगा
जिसका दो डायगोनल्स, एक है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, आपको क्या निकालना है, इसके एरिया निकालना, ठीक है ना। तो रम्बस आपको पता होगा, रम्बस कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है ना। ये इसके डायगोनल्स है, ठीक है ना, ये इसके डायगोनल्स है। एक दे रखा है 7, सपोज करो ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और ये वाला दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सपोज करो ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो आपने देखा ही होगा, रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, टू डायगोनल, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है ना, टू डायगोनल्स। तो डायगोनल्स D1, सपोज करो D1 टू डायगोनल्स है ना, तो एक को D1 12 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये बहुत सबसे सरल है। क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है, हाफ इंटू इनकी जो दो डायगोनल्स है उनका मल्टीप्लाई, यानी D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है ना। ये होता है इसका एरिया। तो ठीक है, तो आपको हाफ इंटू D1 कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, इंटू कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है ना, दे रखा है। तो आप सीधा करो, 2 से इसको काट दो, तो ये 6 टाइम्स गया, ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 13, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42, और कैरी 3, तो कितना हो जाएगा 45 पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। इस एरिया फाइंड करने का रोम्बस का सबसे सरल होता है, क्या होता है, आपको याद रखना है, हाफ इंटू दोनों जो डायगोनल्स है उनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस उस साइड इज 5 सेंटीमीटर। कोई आपको एक रोम्बस दे रखा है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर है, एंड वो एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या है, कोई रोम्बस है, ठीक है ना। रोम्बस क्या है, वही रोम्बस का जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल वाला है उसका एल्टीट्यूड इसने दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो रोम्बस है उसके दो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो आपको अदर डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना। सपोज करो ये कोई आपको रोम्बस है, रोम्बस क्या है, ए बी सी डी। सपोज करो ये कोई रोम्बस है, ठीक है ना, ए बी सी डी, और इसके दो डायगोनल्स है, रोम्बस के दो डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स को मिलाओ, ये और ये। सपोज करो ये
AC और BD दो डायगोनल्स है, इसमें से एक डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। सपोज करो ये वाला डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, और ये साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। एक चीज और दे रखा है, और क्या दे रखा है, उस एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ये हो गया, यहां से ले लो कोई बात नहीं, किसी भी साइड से ले लो, ये जो एल्टीट्यूड है ये दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको जो है दूसरा जो वो है डायगोनल्स है, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है सॉल्यूशन, देखो कैसे होगा ये, इसमें आपको देखो दो चीज फाइंड करना है, ठीक है ना, दो चीज फाइंड करना है। वो क्या करना है, देखो एक जो गिवन है, जो गिवन है वो क्या क्या है, ABCD इज ए rhombus, ABCD is rhombus whose side is equal to 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर जो गिवन है आपको, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और गिवन है डायगोनल्स कौन सा 8 सेंटीमीटर किसको माना था, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और BD हमें फाइंड करना है, BD हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, ये कोई डायगोनल्स है, ये सॉरी ये कोई रोम्बस है ABCD, ठीक है ना। अब रोम्बस से आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि रोम्बस पूरे का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो डायगोनल्स का तो आपने हमें गिवन नहीं है, तो ये क्या, इसका क्या निकालेंगे, देखो ये एक रोम्बस है, तो और ये जो डायगोनल्स है, ये क्या कर रहा है, रोम्बस को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं, वो रोम्बस को क्या है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो अगर इसको हाफ उसमें डिवाइड कर रहा है, तो हमें देखो ये बेस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, कोई सा भी एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया अगर फाइंड कर दिया तो पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी एक एरिया ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा दूसरे पूरे रोम्बस का एरिया, तो उस सूत्र से हम इसका निकाल सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले क्या है, हमें इस ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एक ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा इस वाले केस में, ये कोई पॉइंट लगा लो E, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 2 इंटू कोई एक ट्रायंगल का क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है DC इंटू हाइट क्या है, जो एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड कितना है एल्टीट्यूड क्या है BE, ये ना। देखो 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, डबल ऑफ किसी भी डायगोनल से बना हुआ हाफ ट्रायंगल का डबल, ठीक है ना, किसी भी डायगोनल से बना ये जो ट्रायंगल है इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो अगर ये वाला ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना,
ये वाला ट्रायंगल अगर ले तो इस रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ये वाला है ट्रायंगल का एरिया। तो वही किया हमने, ठीक है ना। क्या कर दिया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है ना। ये हो गया ना। अब देखो, अब क्या है, 2 से 2 काट दो, डी सी बराबर क्या है 5 इंटू, और एल्टीट्यूड कितना है 4.8। तो ये क्या हो जाएगा, से करो 5 0 और 5 4 से 20, 5 4 से 20 20 और 4 24, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया रोम्बस का एरिया, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे रोम्बस का एरिया, ठीक है ना। आप जो डायगोनल्स वाले सूत्र से रोम्बस का एरिया होता है वो लिखो दोबारा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दोनों डायगोनल्स कौन सा है, AC इंटू बी डी, AC इंटू बी डी। अब देखो हमें जो है BD फाइंड करना है, AC तो हमें गिवन है, तो इस वाले सूत्र पे लगा लो, हाफ इंटू AC। AC क्या है, AC बराबर 8 इंटू बी डी। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्या निकाला 24, तो यहाँ पे आप 24 लिख सकते हो। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 8 BD, और BD बराबर 24 बाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 का में 8 1 जा 8 3, सॉरी, इससे ये कटेगा ना, 8 2 जा 4, तो ये 4 बचा, सॉरी ये 4 है ना, ये 4 ये 4 है, सॉरी 4 1 जा 4 4 6 जा 24, ठीक है ना। ये आया, यानी BD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आया, ठीक है ना। देखो इसका एरिया आपको 2 बार फाइंड करना है, कैसे, एक बार तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया का डबल किया, जिससे हमें ये पता चल गया ये रोम्बस का एरिया है, ठीक है ना। फिर उसी को रोम्बस का एरिया लिया और ये वाला सूत्र लगाया, क्या, रोम्बस का एरिया जो हमने बेसिक में पढ़ा था, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। क्योंकि देखो पहले वाले केस में हमें हाफ इंटू ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें दोनों डायगोनल्स नहीं फाइंड है, दोनों डायगोनल नहीं दे रखा है, केवल 1 डायगोनल्स गिवन है। तो उसी की मदद से हमने इस वाले ट्रायंगल का वो निकाला, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला, ठीक है ना। उससे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पूरे रोम्बस का हमें एरिया फाइंड हो जाए। और जब दोनों पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड हो गया, उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला लगाया, क्या, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स, ठीक है ना। तो जिससे कि हमें एक डायगोनल्स का लेंथ फाइंड हो। तो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लो, क्या है, कोई एक बिल्डिंग है जिसमें 3000 टाइल्स लगी हुई है, ठीक है ना। कोई एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगी हुई है, विच आर रोम्बस शेप, और वो टाइल्स क्या है, सारे के सारे रोम्बस शेप्ड में, ठीक है ना। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और उस जो रोम्बस शेप्ड का जो टाइल्स लगी है, उस टाइल्स का जो डायगोनल्स है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो आपको क्या करना है, उस
पूरे फर्श को जो पॉलिश करने में, उस जो बिल्डिंग के पूरे फर्श को पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा, यदि इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़, यदि पर यानी 4 रुपीज़ के हिसाब से, 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पूरे बिल्डिंग को कॉस्ट पॉलिश करने में कितना कॉस्ट आएगा। वो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में पूरा टाइल बिछा हुआ है और उसमें कितने टाइल बिछी हुई है, 3000 टाइल बिछी हुई है, ठीक है ना। और एक और टाइल जो है, हर टाइल रोम्बस के शेप में है, ठीक है ना। और जिस रोम्बस का डायगोनल्स 45 और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आपको बताना है कि पूरे जो फर्श की पॉलिशिंग होगी या पूरे 3000 टाइल्स की जो पॉलिशिंग होगी, तो उसमें कुल कितना खर्च आएगा, जबकि उसका खर्च कितना होगा पर मीटर स्क्वायर का, 4 रुपीज़, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक टाइल का एरिया, ठीक है ना। एक टाइल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद 3000 टाइल्स जो है उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो है हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारा जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। हमें उस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है, ठीक है ना, मीटर में दे रखा है। और उसके बाद हमें इससे डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, सॉल्यूशन देख लो पहले, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। पहले सबसे पहले देखो जो टाइल्स है रोम्बस शेप में, उसका एरिया निकालो। उसका डायगोनल्स क्या है, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालो, द एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है रोम्बस का, सबको पता है, हाफ इंटू दोनों प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या है, क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 45 इंटू 30, ये ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ देखो, हाफ इंटू इसके से करो 0 0 45 0 लिख लिया, और 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 15, और एक 3 4 जा 12 और एक 15, 12 और एक 13, ये आ गया। और अब से अगर 2 2 6 जा 12 कैरी 1 2 7 जा 2 5 जा, यानी कितना आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एक टाइल्स का एरिया, ठीक है ना। ये आ गया एक टाइल्स का एरिया, एरिया ऑफ वन टाइल्स। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या होगा, टाइल्स इज इक्वल टू 675 इंटू 3000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी 2 3 6 जा 18 18 19 20 20, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर में, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। तो देखो हमें आप पता है, क्या पता है, वी नो 1
सॉरी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये होता है ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, यानी 1 मीटर और 1 मीटर होता है, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/100 मीटर। ये होगा ना, 100 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। आप देखो, अब हमें देखो, हमें क्या है, सेंटीमीटर क्योंकि मीटर स्क्वायर में करना है, और हमें क्या पता है, ठीक है ना, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 × 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी तो हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास कितना दे रखा है, ये तो 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, इसको मल्टीप्लाई करो 40 इंटू स्क्वायर करो 2025123, तो ये 30 से 30 कट गया, ठीक है ना, 10 बचा, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। यहां ध्यान देना, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो गया, लेकिन ये सेंटीमीटर क्या है, इसमें हमें स्क्वायर में दे रखा है, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 × 100, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने निकाल लिया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना आ गया, ठीक है ना। सो द एरिया ऑफ द बिल्डिंग फ्लोर इज इक्वल टू कितना हो गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट गिवन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज एंड इतने मीटर का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 202.5, यानी कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 का 0, ठीक है, 4 2 8 9 10 0 कैरी 1 4 0 और 1 1 4 2 8 पॉइंट कितना 1 1, ये इतना रुपया, यानी आप 810 रुपीज उसका कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या जाएगा, कितना आएगा, टोटल कॉस्ट अब लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये इतना रुपया, ठीक है ना। आपको क्या करना, आपको क्या गिवन था, कोई बिल्डिंग में 3000 टाइल्स है, उस टाइल्स का शेप क्या है, रोम्बस है, तो आप उसकी मदद से, और वो कितना दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है ना, तो उस रोम्बस के डायगोनल्स की मदद से आप उस एक टाइल्स का क्या कर लोगे, एरिया फाइंड कर लोगे, और उसके बाद 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि वो सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपको दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का 4 रुपीज है, तो टोटल जितना मीटर स्क्वायर आएगा आपको उस 4 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा वो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, और ऐसा एक फिगर दे रखा है, ठीक है ना, देखना क्या है, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मोहन ने कोई ट्रेपेजियम शेप्ड का कोई
खेत खरीदा, ठीक है ना। इट्स साइड्स अलोंग विद द रिवर पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ द साइड अलोंग विद द रोड। ये कोई रोड है और ये रिवर है, ठीक है ना, खेत के दोनों साइड। और ये रोड और ये रिवर, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब जिस सीधा रोड भी जा रहा और सीधा रिवर भी जा रहा, लेकिन दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है कि रोड के साइड से जो रिवर का साइड है वो क्या है, डबल है, ट्वाइस है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और इस फील्ड का जो ट्रेपेजियम शेप्ड में उसने खरीदा है, इस फील्ड का एरिया कितना दे रखा है, 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स है तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है 100 मीटर है, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग विद द रिवर। तो आपको इस रिवर के साइड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। एक बार मैप से देख लो, ये मोहन ने कोई खेत खरीदा है, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम शेप्ड का है, इसका रोड और रिवर जो है पैरेलल साइड में, ठीक है ना। और एक चीज क्या है, रोड का लेंथ, रोड साइड का जो खेत है उसका रोड साइड का लेंथ रिवर साइड के लेंथ से आधी है, यानी ये कह सकते हो कि जितना लेंथ रोड साइड में होगा उससे डबल लेंथ रिवर साइड में, ठीक है ना। और दोनों पैरेलल लाइंस या पैरेलल उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, रिवर साइड का जो लेंथ है उसके खेत की वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हमें उसका एरिया तो गिवन है ना, एरिया तो गिवन है, गिवन एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन एरिया ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, दोनों पैरेलल साइड्स की, वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है ना। और हमें वो निकालना है, पैरेलल साइड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रोड साइड लेंथ ऑफ फील्ड कितना है, लेट एक्स मान लिया हमने, ठीक है ना, रोड साइड का एक्स मान लिया। तो रिवर साइड का क्या हो जाएगा, सो द रिवर साइड लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2x, डबल है ना, इसलिए 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें पता है ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है ना। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पैरेलल डिस्टेंस दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, देखो अब ये एरिया टोटल फील्ड का दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 10,500 मीटर, तो वहां लिख लो 10,500 मीटर स्क्वायर, और इसका लिख लो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है x प्लस 2x इंटू 100, ठीक है ना। तो इसको कर लो हाफ इंटू, ये सब मल्टीप्लाई हो जाके क्या जाएगा 3x इंटू 100, ठीक है ना। यहां से करो, अब देखो ये
चाहे तो इससे आप इसे काट दो, इससे इसे काट दो, तो ये क्या हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले लो, ये आ जाएगा 150x इज इक्वल टू 10,500, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,500 बाई 150, 10 से 10 कर गया, ये क्या हो गया 15 वन 15, 15 7 जा 150, ये कट गया, यानी x इज इक्वल टू 70 मीटर, ठीक है ना। x की किसको माना था हमने, x माना था रोड साइड को, लेकिन रिवर्स साइड का क्या हो जाएगा डबल है, सो द रिवर्स साइड क्या हो जाएगा, रिवर साइड लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 70, एक्स के बराबर 70, यानी कितना हो जाएगा 140 मीटर। 2 इंटू एक्स है ना, 2x डबल ट्वाइस, तो 140 मीटर हो जाएगा, यानी रोड सॉरी रिवर्स साइड का जो लेंथ है वो 140 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या है क्वेश्चन को समझना था, ठीक है ना। फील्ड क्या है ट्रेपेजियम शेप का, तो ट्रेपेजियम ही है, ठीक है ना। उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी दोनों पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस है, उसको हाइट मान लेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टॉप सर्फेस ऑफ ए राइज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, ये कोई रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है ना। बनाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप इसे मानोगे रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, जो 8 साइड्स वाला कोई फिगर, ठीक है ना, क्लोज फिगर 8 साइड वाला। रेगुलर का मतलब क्या हुआ, इसका हर एक साइड जो है इक्वल है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन हो गया। रेगुलर ऑक्टागन से मतलब है उसका 8 जो साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है ना। रेगुलर ऑक्टागन, पेंटागन होता है, ऑक्टागन होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। दे रखा है, फिर क्या कहना है फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस, तो आपको इस पूरे ऑक्टागन है इसका क्या करना है एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें इसमें साइड्स क्या दे रखा है, साइड्स S1 आपको दे रखा है 5 मीटर, ठीक है ना। ये जो रेगुलर ऑक्टागन है इसका साइज आपको दे रखा है 5 मीटर, जो फिगर में दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ऑक्टागन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्टागोनल सरफेस से क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो अब इस वाले शेप में देखो, इसका हम नाम दे दो, ठीक है ना। जैसे नाम क्या दोगे, A B C D E F G H, और ये जो परपेंडिकुलर इसने खींचा है उसको I, ठीक है ना, I मान लेते हैं। अब देखो इसमें देखो 3 चित्र बना, अब हमने इसको 3 चित्र बना लिया, ठीक है ना, इसका एरिया फाइंड करने के लिए। पहला ये वाला, पहला कौन सा है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। उसके बाद ए डी ई एच ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एच ई एफ जी ये भी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो आपको अगर एरिया इसका फाइंड करना है पूरे सरफेस का, तो इस ट्रेपेजियम का, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रेपेजियम, इन तीनों के जो एरिया होता है उसको आप ऐड कर दो, तो हमें आपका ये पूरा जो एरिया है ऑक्टागन का इसका निकल जाएगा। तो क्या करना है, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन बराबर क्या होता है, क्या होगा देख लो, बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, ए डी ई एच प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगेन ट्रेपेजियम क्या है, एच ई एफ जी। ये करना है आपको। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसी क्या है, हाफ इनटू हाइट कितना दे रखा है, जो पहला साइड है उनके बीच की दूरी, यानी क्या दे रखा है 4 इंटू क्या है ट्रेपेजियम का हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पहला साइड क्या हो जाएगा 4 + 11, ठीक है। प्लस इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में सीधा है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 11 इंटू 5, ठीक है ना, 11 इंटू 5, सॉरी यहाँ में 5 है क्योंकि ये 5 है ना, ये साइड 5 है बीसी, ये पहला साइड से 5 इंटू, ठीक है, ये हो गया। प्लस इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका ये क्या हो जाएगा, ये साइड देखो 11, ये साइड 11 है तो ये साइड भी 11 इंटू सॉरी क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम का हाफ इंटू हाइट इसका 4 है तो 4, इसका भी जो है इसका भी वही होगा 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और ये इंटू क्या हो जाएगा 11 + 5, क्योंकि ये 5 है, ये सारा रेगुलर पेंटागन है तो सारे साइड्स 5 है, तो ये अब इसको सॉल्व करो, 2 से ये 2 का ये 4 कट गया 2, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 11 5 60 प्लस 55 प्लस 16 आ गया ना, 16 इंटू 2, ठीक है, 11 5 से 55, इसको भी ऐसे कर दो 2, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 11 5 जा 55, 11 5 16, ठीक है ना, तो क्या आ गया देखो, ये आ गया 32 प्लस 55 प्लस 32, अब इसका ऐड करो 2 5 7 और 2 9 3 5 8 8 3 11 109, उसमें किसमें दे रखा है मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो ये टोटल तो लिख सकते हो टोटल एरिया ऑफ द octagonal surface is equal to 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना, आपको समझना है। देखो क्या है, ये फिगर दे रखा है, ये ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल का मतलब क्या है, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, 8 साइड्स जो है इक्वल होंगे। वो कितना दे रखा है, एक दे रखा है 5, तो सारे 5 होंगे, ठीक है ना। और ये जो इस बीच का जो डायगोनल्स इन्होंने जोड़ रखा है वो 11 मीटर का ये है, तो ये भी 11 मीटर का ही होगा। और अगर इसको भी जोड़ता वो भी 11 मीटर का ही होता, ठीक है ना। ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर ही होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम, और ये बीच में क्या है रेक्टेंगल। तो इनका आपको एरिया निकाल कर सम कर देना है, तो पूरे ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। हमने भी वैसे ही किया है और हमने ऑक्टागन का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है।
10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है पर तरीका थोड़ा अलग अलग है। देखो क्या है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें एक पेंटागोनल क्या दिख रहा है, पार्क है, ठीक है ना। ये कोई पेंटागोनल पार्क है, पेंटागोनल जिसकी 5 पेंटागोनल आप सबको पता है पेंटागन किसे कहते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती है, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं होती है, ठीक है ना। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कवितास डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। आप क्या करना है, इस जो पेंटागोनल फिगर है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ट्विस्ट दे रखा है, 2 बहनें हैं, कोई बहनें या 2 लड़कियां, गर्ल्स है कोई, इन्होंने, इसका नाम है ज्योति और कविता, ठीक है ना। इन्होंने इसका जो एरिया फाइंड करने का अलग अलग अपना अपना रूल बनाया या अपना अपना अलग अलग तरीके से निकाला। 2 तरीके निकाले। पहला किसने निकाला, ज्योति ने, दूसरा कविता ने। देख लो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। तो आपको इस पार्क का एरिया फाइंड करना है जो दोनों अलग अलग तरीकों से दोनों ने निकाल रखा है उस तरीके से, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग द एरिया। इन दोनों तरीकों के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई तीसरा तरीका भी है इसका एरिया फाइंड करने के लिए, वो आप बता सकते हैं, प्लीज वो कमेंट में बताएं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, 2 तरीके क्या है, देखो, ज्योति का तरीका और कविता का तरीका। ज्योति ने क्या कर दिया, ये जो पेंटागन है इसका क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर खींच दिया, इसमें अल्टीट्यूड जिसे कहते हैं ये खींच दिया, जो कि क्या है, इस साइड और इस साइड के पैरेलल से आया है, ठीक है ना। यानी इससे क्या बन गया, ये ध्यान से देखोगे, ये अगर इसके पैरेलल हो गया और एल्टीट्यूड हो गया तो ये क्या हो गया, देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। तो ये पैरेलल ही हुआ, तो ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है ना। तो 2 ट्रेपेजियम में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसका एरिया उसने फाइंडिंग किया। और कविता ने क्या किया, कविता ने यही पेंटागन का सिर्फ ये क्या दिया, 2 एज जोड़ दिया, ठीक है ना, 2 वर्टेक्स को जोड़ दिया और इससे उसमें क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया और एक स्क्वायर बन गया। तो इन्होंने इस तरीके से इसका एरिया फाइंड किया, ठीक है ना। तो आपको इस दोनों तरीकों का यूज करके इसका क्या अलग, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योति का, जो ज्योति का डायग्राम पहले दे रखा है, ज्योति का देखते हैं। देखो ज्योति ने क्या किया, देखो ज्योति का एक बार और देख लो, ज्योति ने क्या किया, ये कोई पेंटागन है, ठीक है ना। ज्योति ने क्या कर दिया, इस पे कोई एल्टीट्यूड खींच दिया, एल्टीट्यूड क्या खींचा, ठीक है ना, ये कोई एल्टीट्यूड खींच दिया। अब इसका कोई आप कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, एल्टीट्यूड खींच दिया। एल्टीट्यूड खींचने के बाद क्या हो गया, ये एक ट्रेपेजियम हो गया, ए बी ई एफ, ये देखो ये एल्टीट्यूड हो गया इसकी, ये दोनों, ये साइड और ये साइड, ये पहला साइड्स हो गए, ठीक है ना, ट्रेपेजियम बन गया ना। तो ज्योति वाले केस में पहले देखो, और ज्योतिष डायग्राम, सॉरी ज्योतिष वे लिख दो, ये सही रहेगा, ज्योतिष वे। पहले ज्योतिष वे देखते हैं, ज्योति का तरीका देखते हैं क्या है। पेंटागनल को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, 2 ट्रेपेजियम शेप में, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पेंटागोनल सरफेस, पेंटागोनल पार्क,
पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे पेंटागोनल पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा, ए बी ई डी, सॉरी ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये तो हो जाएगा ना, ये वाला इस वाले ट्रेपेजियम और इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों के एरिया को जब हम जोड़ देंगे तो पूरे पेंटागन का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो करो, तो सबसे पहले ये इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, फिर इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना। अब इसमें देख लो, एक चीज आपको ध्यान रखना, देखो ये हाइट हमें दे रखा है, ये हाइट दे रखा है, जैसे ये दे रखा है ना, ये 30 मीटर दे रखा है, तो ये पूरा एल्टीट्यूड की हाइट हो जाएगी। ये साइड दे रखा है 15 मीटर, ये भी साइड 15 मीटर, ठीक है ना, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक 15 मीटर है, ये यहां से यहां तक 15 मीटर है। खाली इस वाले ट्रेपेजियम में 15 मीटर नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, या इस वाले में, दोनों का ये क्या है, 15 मीटर है, ठीक है ना। तो आप देखो इसको करो, पहले इस वाले ट्रेपेजियम का करो, फिर इस वाले ट्रेपेजियम का, तो करो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। तो हाफ हो गया ये इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट देखो, अब देखो हाइट, पैरेलल साइड्स तो ये है, पैरेलल साइड्स तो ये है, तो पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा, पैरेलल साइड्स का सम क्या हो जाएगा, 15 प्लस 30, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट इसमें क्या हो जाएगा, जो ये है दोनों के बीच की दूरी, जो पैरेलल साइड से बीच की जो दूरी, परपेंडिकुलर दूरी होता है, वो क्या है, देखो इस वाले केस में हम 15 नहीं ले सकते, तो सीधा नाम ले लो, ठीक है ना, क्या नाम ले लो, एफ ई, ठीक है ना। इसका हमें फाइंडिंग नहीं है कितना है, ठीक है ना, सिर्फ एफ ई लिख लो, कोई बात नहीं। अब इसको करो, इस वाले केस में इसका क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ, अब इसको काटो मत, ठीक है ना, हाफ इंटू 45 इंटू एफ ई, ठीक है ना, ये हो गया इसका, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया। ऐसे ही निकालो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी ई का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब देखो इस वाले ट्रेपेजियम में भी पहला साइड क्या हो गया, ये 15 और ये साइड 30 तो दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 30, ठीक है ना, इंटू इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डी या ई डी, एक ही बात है, ई डी, ठीक है ना, यानी इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 45 इंटू ई डी, ठीक है ना। अब पूरे पेंटागन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, अब ये जो पेंटागन का एरिया हमने निकाला था, क्या निकाला था, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी ई, ये वाला दोनों एरिया, ठीक है ना। तो ये कर दो, अब ये यहाँ पे क्या लिखो, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू दोनों का सम क्या हो जाएगा, हाफ
इंटू 45 इंटू एफ ई प्लस हाफ हाफ इंटू 45 इंटू ई डी। आप देखो दोनों में हाफ हाफ कॉमन है, 45 कॉमन है, तो देखो इसमें ही आप क्या कर सकते हो, हाफ एरिया ऑफ पेंटागन बराबर क्या हो जाएगा 45/2, ये मल्टीप्लाई करके ये कॉमन ले लिया इनटू, अब देखो ये कॉमन आ गया ना दोनों में, इनटू क्या हो जाएगा ई एफ, एफ ई प्लस इधर क्या बचा ई डी। अब देखो एफ ई प्लस ई डी बराबर क्या हो गया एफ डी, और एफ डी हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 15 लिख सकते हो, तो क्या हो गया 45/2 इंटू 50, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। तो आप इसको डिवाइड करो, ये हो गया, सॉरी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 4 जा 60, 60 और 7 तो 67 हो गया, ये 67/2, तो ये 2 से काट दो तो क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 7 जा 14.5, 14.5 मीटर, ये मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर में दे रखा है ना मीटर, तो ये मीटर आपका आंसर हो गया। यानी ज्योति के हिसाब से ज्योति ने जो इस पेंटागन को दो ट्रेपेजियम शेप में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, और दोनों ट्रेपेजियम का क्या क्या अपने अलग अलग एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है ना, अलग अलग एरिया फाइंड किया, ये अलग अलग एरिया फाइंड किया, एक एरिया ये आ गया, एक एरिया ये आ गया, और इन दोनों को फिर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करके फिर हमने क्या निकल दिया पूरे पेंटागन का एरिया आ गया, ठीक है ना, तो पूरा पेंटागन का एरिया क्या हो गया 337.5 मीटर, ठीक है ना, ये हो गया पूरा पेंटागन का एरिया। स्क्वायर एरिया में तो मीटर स्क्वायर में आता ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, तो ये तो था इसका ज्योति के डायग्राम से। अब हमें क्या करना है इसका दूसरा पार्ट भी करना है, इसको दो पार्ट है ना, ये पेंटागोनल में दो, एक ज्योति के डायग्राम तरीके से निकालना था, कविता के तरीके से निकालना था, अभी हमने ज्योति के तरीके से निकाला, अगला निकालेंगे कविता की उससे, ठीक है ना। अगला देखते हैं कविता डायग्राम। कविता का डायग्राम देखो क्या है, इसने सिंपल सा कर दिया, ये जो पेंटागन है ये जो पेंटागन है इसने क्या कर दिया दो वर्टेक्स को ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या हो गया एक स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। आप देखो हमें क्या है सेम नाम रख लो कोई भी, ए पेंटागन का नाम बी सी डी ई, ठीक है ना, ये 15 मीटर दे रखा है, ये यहां से ये 30 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, ये 15 दे रखा है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, ठीक है ना। ये 15 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ठीक है ना। ये छोड़ो इसको, आप क्या करो देखो, कविता ने ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम क्या करा दिया उन्होंने ए और सी को जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना, दो वर्टेक्स उसने जोड़ दिया और इसने इसमें कन्वर्ट हो गया एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में, ठीक है ना। तो इस वाले केस में इस वाले पेंटागन का एरिया कैसे निकालेंगे, और कविता वे, अब देखो कविता के वे से क्या होगा, एरिया ऑफ
पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पार्क कविता के उससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पहले क्या, एबीसी ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, ए सी डी ठीक है ना। इसने क्या कन्वर्ट कर दिया पेंटागन को एक ट्रायंगल में और एक स्क्वायर में, ठीक है ना। अब देखो, अब एरिया का आप पहले निकाल लो और उसके बाद स्क्वायर का निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो किसी भी ट्रायंगल का जो ये एरिया है इसको निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे यहां से, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये करो, मान लिया सपोज कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लो, सॉरी ये तो पहले से कोई भी पॉइंट मान लो आर, सपोज ये मान लो आर, तो आपने एक आर ड्रॉ कर दिया जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, किस पे, ए सी पे, ठीक है ना। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो इस पूरे का डिस्टेंस 30 मीटर दे रखा है और ये पेंटागन का साइड इन्हें 15 मीटर की है, तो ये इसके जो यहां से यहां तक कितना है 30 मीटर, ठीक है ना। आप ध्यान देखना, यहाँ बी से यहां तक की दूरी 30 मीटर है जो एज हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और ए ई की दूरी क्या है, स्क्वायर 15 मीटर, तो ये कितना बच गया, ये भी 15 मीटर बचा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये इसी को अगर हम ये आगे करेंगे, ये अगर 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, 15 तभी तो 30 होगा, ठीक है ना। तो ये एल्टीट्यूड या जो परपेंडिकुलर है इसका डिस्टेंस कितना हो गया 15, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया 15 है। अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए सी इंटू परपेंडिकुलर क्या है बी आर, ठीक है ना। अब देखो, अब इस वाले केस में क्या हो गया, हाफ, तो हाफ ही रहेगा, ए सी कितना है 15 इंटू बी आर भी 15 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 जस्ट 75 का 5 कैरी 7 15 15 7 22 बाई 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक का तो ये आ गया, दूसरा क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा, ए सी डी ई, ये वाला स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और देखो क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं क्या, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड लिखो चाहे साइड स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, वो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15, क्योंकि इसका स्क्वायर है, चारों भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी, 15 15 15 15, तो ये क्या हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 225 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अभी हमने 15 15 का मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, तो सीधे हमने इसको वो लिख दिया। आप देखो कितना कर दिया, आप पूरा जो पेंटागन का एरिया होगा, पेंटागन पार का जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, या ट्रायंगल का एरिया प्लस पेंटागन का एरिया, जो हमने निकाला था। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए सी डी ई, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया
ऑफ स्क्वायर ए सी डी ई, ठीक है ना। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 22 5/2 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा 22 5 मीटर स्क्वायर। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो इसका इसको भी आप इसको पहले वो करो, काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, ये हो गया। तो अब इसको ऐड करो, 112.5 2 2 5, ठीक है ना। तो ये हो गया 0.5733, तो ये क्या हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों का एरिया सेम आ गया ना। देखो, जो हमने जो ज्योति का एरिया फाइंड किया था वो भी 337.5 मीटर स्क्वायर आया था, और जब हम कविता के तरीके से किया तब भी हमारा एरिया कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व करना है और दिखाना है। पहला किसके तरीके से करना है, ज्योति के तरीके से, उसको अगला कविता के तरीके से। दोनों तरीके से हमने किया, दोनों तरीके से आपको बताया, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपके दिमाग में कोई अगर तीसरा तरीका भी है, ठीक है ना, इन दोनों तरीके के अलावा तीसरा कोई तरीका भी है तो ये पेंटागोनल पार्क का एरिया फाइंड कर सकता है, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप उससे भी कर सकते हो अगर आपका वो सही है, तरीका सही है तो, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का मेंसुरेशन क्लास 8 से, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर, आपको कोई ये पिक्चर दे रखा है, ठीक है ना, हैज आउटर डायमेंशन। इस पिक्चर का जो आउटर डायमेंशन है वो क्या है 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये है लेंथ और 24 सेंटीमीटर वेट, ठीक है ना। एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और इनर जगह जो रेक्टेंगल दे रखा है उसका क्या क्या डायमेंशन है 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। आप तो आपको जो ये फ्रेम बन रहा है, ठीक है ना, तो छल्ला बन रहा है, तो इसका ईच सेक्शन मतलब हर सेक्शन का आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है ना। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, और ये क्या कह रहा है हर सेक्शन की जो चौड़ाई है, ठीक है ना, वो क्या है सेम है, ठीक है ना। तो देखो अब एक चीज देखो, ये हमें गिवन है पिक्चर, ठीक है ना, ये क्या अंदर से कितना है ये 16 है, ये 20 है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और देखो, तो ये सबसे पहले तो आप इसका नाम दे दो, ठीक है ना, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले नाम दे दो ए बी सी डी, सेम अंदर भी दे दो ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये आपने नाम दे दिया, ठीक है ना। और इसकी पहचान के लिए चाहो तो आप इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट, ऐसे भी कर सकते हो चार। तो ये चार भागों में हमने डिवाइड कर दिया, इस चारों भाग का अलग अलग हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ये क्या है ट्रेपेजियम बना रहा है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम बना रहा है ना, ये इसकी पहला साइड्स हो गई, ठीक है ना, पहला साइड्स हो गई, और पहला साइड्स के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं एल्टीट्यूड, लेकिन वो एल्टीट्यूड क्या है अब ये ध्यान दो, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक क्या है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसका जो इनर वाला है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, तो आपको बचा कितना 28 में से 8
28 में से 20 गया तो बचा क्या 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दोनों का है, 8 सेंटीमीटर दोनों का है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, और दोनों से किसी भी सेक्शन का जो विड्थ है वो क्या है, चौड़ाई है, वो सेम है। मतलब 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, एक ही का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका, 4 सेंटीमीटर इसका, ठीक है ना। सेम इस वाले केस में भी 4 सेंटीमीटर इसका, 4 सेंटीमीटर इसका, क्योंकि ये 24 है और ये 16 है। 24 से 16 गया तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का 4 ये 4 ये, ठीक है ना। तो ये एल्टीट्यूड कैसे निकालोगे, ये फर्स्ट वाले का एल्टीट्यूड क्या क्या निकालोगे, सॉल्यूशन क्या होगा देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हर सेक्शन का अलग अलग क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना। तो सेक्शन फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन लिख लो। फर्स्ट सेक्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेक्शन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या, ए बी एफ ई एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एफ ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट। तो एल्टीट्यूड क्या क्या है 4, क्योंकि 8 का हाफ 4 है, ठीक है ना। देखो यहां से यहां तक एक बार और समझ लो, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। समझ लो यहां से यहां तक की दूरी कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। और यहां से ये ई और एच की दूरी जो इनर वाला है उसका दे रखा है कितना, उसका कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना 8। अब ये जो 8 सेंटीमीटर आया ये दोनों का है, इसका भी चौड़ाई है, इसका भी चौड़ाई है, और चौड़ाई दोनों की क्या है सेम है। तो इस 8 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 इक्वल्स पार्ट्स में कन्वर्ट करो। तो ये क्या जाएगा 8 4 जा 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो है ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया। सेम इसी तरह से ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि जैसे इन दोनों का निकाला ऐसे इसका भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये 24 है, इनर वाला 16 है, तो 24 से 16 माइनस कर दो, बचा कितना 8। अब 8 को 2 से, क्योंकि दोनों का चौड़ाई जो है सेम है, तो इसका भी कर दो 4, ठीक है ना। तो ये भी 4 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये क्या लिख दोगे, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये 16 है तो ये भी 16, और ये 24 है तो ये भी 24। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 24, ठीक है ना। तो इसको करो कितना आ गया, ये 2 से 2 कट गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू ये करो 4 6 4 और 6 कितना हो गया 10 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3 और कैरी 1 4, यानी कितना आ गया 4, यानी कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आ गया इस वाले का, इस वाले फ्रेम का। अब इधर सेकंड नंबर ले लो, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम हो गया BCGF। अब BCGF का क्या हो जाएगा, BCGF का
देखो बीजी सेम वही ट्रेपेजियम वाला हाफ इंटू एल्टीट्यूड कितना है 4, इस वाले केस में ये एल्टीट्यूड है 4 इंटू सम सम क्या हो जाएगा देखो 20 और 28, इस वाले केस में क्या हो जाएगा 20 प्लस 28, इस वाले केस में क्या हो जाएगा ये 20 है और ये कितना 28 है, ठीक है ना। तो क्या आ गया इसको देखो ये इससे ये कट गया तो ये 2 आ गया, ये क्या हो गया 2 इंटू इनको जोड़ो 48, 48 है ना 808 2 2 4, तो ये कितना आ गया 8 2 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया सेकंड वाले का। सेम इसी तरह थर्ड सेक्शन का एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये कौन सा ट्रेपेजियम है देख लो, ये वाला कौन सा ट्रेपेजियम है सी डी एच जी, सी डी एच जी, सी डी एच जी का क्या हो जाएगा हाफ इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सबका 4 है 4 इंटू अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा 16 प्लस 24, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इससे ये काट दो तो 2 इंटू ये कितना जाएगा 4 0 0 सॉरी 6 और 4 10 का 0 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया थर्ड सेक्शन का। अब एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन देख लो ऑफ फोर्थ सेक्शन की क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है फोर्थ सेक्शन में डी ए ई एच, डी ए ई एच, डी ए ई एच क्या क्या हो जाएगा हाफ इंटू एल्टीट्यूड सबका 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 28 और 20, 28 और 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 48, ये क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्थ सेक्शन का, यानी फर्स्ट सेक्शन का, सेकंड सेक्शन का, थर्ड सेक्शन का, फोर्थ सेक्शन का, चारों सेक्शन का आपको क्या निकालना फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, आपने निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो अलग से एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन कितना आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन क्या आ गया 96 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन थर्ड का क्या हो जाएगा फिर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन का क्या हो जाएगा फिर 96 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेक्शन के एरिया फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है आपको ये सेव दे रखा था, फिगर दे रखा था, ये इनर कोई इनर है, इसका डायमेंशन क्या है 16 इंटू 20 और आउटर वाले का क्या है 28 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बीच में जो फ्रेम बन रहा है आपको इस फ्रेम का अलग अलग क्या निकालना था एरिया फाइंड करना था। तो आपने क्या किया इसके एजेस को आपने क्या कर दिया ज्वाइंट कर दिया, जो आप ज्वाइन करते ही क्या बन गया 4 ट्रेपेजियम बन गया, ये वाला ट्रेपेजियम इस वाले ट्रेपेजियम के सेम हो गया जिसको देखा जा रहा है 96 और फर्स्ट और थर्ड सेम ट्रेपेजियम बन गया जिसका 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग इसका क्या एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है ना।
आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको बताया 9.1 से सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट्स है तो प्लीज़ बच्चे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है ना। थैंक यू।